नमस्कार दोस्तों, मैं जेके सोनी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमर्स गुरु 07 पे। लास्ट क्लास हमने बात की थी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में। ये टॉपिक था जिसमें हमने 3 केसेस के बारे में बात करी थी। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे हम चलते हैं चौथे केस पे। चौथा केस कहता है गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ ब्रॉट इन काइंड, मतलब वो कैश में न लाकर किसी और फॉर्म में लेके आ रहा है। देखते हैं केस नंबर 4। वो किसी और फॉर्म में लेके आ रहा है। तो पहली एंट्री, पहला पॉइंट होगा व्हेन एसेट्स ब्रॉट इन बाय द न्यू न्यू पार्टनर के थ्रू लेके आया जा रहा है। तो वो एंट्री पास करेगा ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेकंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये पहला पॉइंट होगा। सेकंड हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ट्वेंटी सिक्स कहता है कि एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3 और 2 है। उन्होंने 1 अप्रैल 2018 को एडमिट किया जेड को 3/13 से, और कह रहा है कि उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/3 हो गया। जेड कंट्रीब्यूट कर रहा है एसेट्स to his capital and his share of goodwill. Stock 80,000, debtor 1,20,000, land 2 lakh and plant and machinery 1,20,000. On the date of the admission of Jed, goodwill of the firm was the valued at rupees 10,40,000. यानी कि जब जेड एडमिट हुआ था उस समय फर्म की जो गुडविल थी वो 10,40,000 थी। यानी कि सिंपल शब्दों में ये कह रहा है कि जेड जो है वो कैपिटल लेके आ रहा है ना, कैपिटल लेके आ रहा है और गुडविल लेके आ रहा है, दोनों लेके आ रहा है। बट गुडविल का ना कैपिटल का पैसा पता है ना गुडविल का। तो गुडविल के लिए हिंट दिया हुआ है इन्होंने कि जेड जिस समय एडमिट हो रहा है जेड का शेयर है 3/13। ठीक, और जेड जब एडमिट हो रहा है तो उस समय फॉर्म की जो गुडविल है, यानी कि फॉर्म गुडविल जो है वो 10,40,000 है। तो जेड शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे 10,40,000 का 3/13 आ जाएगा। 80,000 2,40,000 जेड का शेयर आ गया। सिंपल, जेड का शेयर गुडविल का 2,40,000 आ गया। अब यहाँ पर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। एक्स का ओल्ड रेशियो जो था वो 3/5 और न्यू रेशियो 5/13। 25, 13 5 जा 65, 13 3 जा 39 और 5 5 जा 25। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 14/65। y के लिए सॉल्व करेंगे तो y का था हमारा 2/5 माइनस में 5/13, तो ये आया 65। 26 माइनस 25 1/65। ठीक,
यानी एक्स और वाई का जो शेयर है वो 14 और 1 का रेशियो आ गया, ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। तो एंट्री क्या पास करेंगे, इसमें एंट्री होगी हमारे पास पहले जब वो एसेट्स लेके आ रहा है, तो क्या क्या एसेट्स लेके आया है, वो स्टॉक लेके आया है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना है 80,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,20,000, लैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा निकला था 2,40,000, इसका टोटल करेंगे, ठीक है, तो 2,80,000 जेड का कैपिटल आया, यानी जेड जो कैपिटल लेके आ रहा है वो 2,80,000 आ रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। 2,40,000 गुडविल था, जिसमें से 14 रेशियो 1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा दोनों को, तो 14:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 2,24,000 एंड देन 16,000 हमारा निकल कर आया सामने, ठीक है। तो ये 5 केस थे, सॉरी ये चौथा केस था। अब 5वां केस है हमारे पास है केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुल और पार्ट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, यानी नया पार्टनर या तो लेके ही नहीं आ रहा है गुडविल का पैसा, या तो लेके भी आ रहा है तो कुछ पार्ट लेके आ रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा पार्ट लेके आ रहा है, कुछ पार्ट लेके नहीं आ रहा है वो। तो जनरली तौर पर पहली एंट्री एज यूजुअल, जब वो गुडविल का पैसा जब लेके ही नहीं आ रहा है तो कैश और बैंक का तो होने का मतलब ही नहीं आता, बट जितना पार्ट लेके आ रहा है, अगर वो पार्ट लेके आता है तो पार्ट वाली एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक से, और जो नहीं लेके आता है वो उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज हो जाता है, ठीक है ना, समझते हैं। तो ये देखते हैं इसमें कि पहला पॉइंट, अगर वो पैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो जो कैपिटल लेके आ रहा है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इन कैश, जो कैश में लेके आ रहा है, जो कैश में लेके आ रहा होगा वो। सेकेंड एंट्री जब हम पास करेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रीमियम फॉर गुडविल तो ये है इन कैश में जो ला रहा है, और ये जो अकाउंट को डेबिट किया गया है नए पार्टनर को, ये नॉट इन कैश, यानी कि प्रीमियम गुडविल का पैसा कैश में लेके नहीं आ रहा है, तब ये एंट्री पास करेंगे। सिंपल लॉजिक है। यानी कि इन कैश में जो ला रहा है वो तो प्रीमियम फॉर गुडविल से, और जो कैश में नहीं ला रहा है वो उसके अकाउंट से चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, ये लास्ट केस है तो लास्ट चीज़ और बता रहा हूँ कि अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी कोई पुरानी गुडविल दिख रही है, गुडविल पुरानी कोई दिख रही है, तो इसे क्या करेंगे, राइट ऑफ ऑलरेडी
अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, यानी जो पुरानी गुडविल दिख रही होगी बैलेंस शीट के अंदर उसे राइट ऑफ कर देंगे। तो किस में करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड गुडविल अकाउंट के नाम से। इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, जिसमें कह रहा है ए और बी दो पार्टनर है जिनका रेशियो 3 और 2 है। सी एडमिट होता है 1/4 से, विच बोला हुआ है विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए और 1/12 फ्रॉम बी, यानी 1/6 वो ए से ले रहा है और 1/12 वो बी से ले रहा है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एट 20,000। फॉर्म में गुडविल 20,000 रुपये दिख रही है, यानी कि पुरानी गुडविल है, ठीक है ना। सीज ब्रिंग 18,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹30,000। जो सी है वो 30,000 के गुडविल में से जो उसको लेके आना है उसमें से 18,000 वो लेके आ रहा है फ़िलहाल के लिए कैश। इट वाज डिसाइडेड दैट द शॉर्टफॉल इन अमाउंट शैल बी डेबिटेड टू द सीज करेंट अकाउंट। अब देखो सीज करंट अकाउंट से बोला है, अगर करंट अकाउंट नहीं बोलते तो हम कैपिटल अकाउंट से ही चार्ज करते, ठीक है ना, बट इसने बोल दिया है कि करंट अकाउंट से करना है तो करंट अकाउंट से, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पे पार्टनर है जिनका रेशियो 3 और 2 है, ठीक। सी को एडमिट कर रहे हैं। ए कह रहा है अपने शेयर में से वो 1/6 इसको दे रहा है सी को, और बी कह रहा है वो 1/12 दे रहा है सी को। डिनोमिनेटर अगर देखा जाए तो यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, देखा जाए तो यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। इसे 2 से करेंगे तो 2/12, यानी कि 1 और 2 यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल कर आ गया हमारा ए और बी का। ये ट्रिक है, ये ऑलरेडी मैंने जब रेशियो निकालना सिखाया था तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, चीज़ें हैं समझने के लिए। अब फॉर्म में पुरानी गुडविल ऑलरेडी दिख रही है, इसे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितना था हमारा? 20,000 का था। पुरानी गुडविल कितनी थी? 3 और 2। 3 और 2 में बांटेंगे तो 12,000 और 8,000 रुपीज़ बढ़ जाएगा। सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड हमारे पास क्या है? सी जो है वो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है 18,000, तो 18,000 ही लिखेंगे हम फिलहाल के लिए। पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 18,000 आउट ऑफ 30,000 में से 18,000 लेके आ रहा है। थर्ड एंट्री पास करेंगे, अब उसे 30,000 लेके आना था और गुडविल जो बढ़ता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सवाल उठता है कि 30,000 लाना था, 18,000 लेके आ रहा है, तो 12,000 की जो शॉर्टेज है वो उसके करंट अकाउंट से चार्ज कर देंगे। अगर करंट अकाउंट, कैपिटल नहीं है ये, करंट है, ठीक है ना, करंट अकाउंट डेबिट 12,000। अगर करंट नहीं बोलता तो कैपिटल से ही चार्ज करते। 30,000 आया, अब 30,000 को ये 2:1 में ए और बी अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में निकाल लेंगे, तो 20,000 एंड 10,000। सिंपल सा लॉजिक। तो ये 5 केस थे जो ख़त्म हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कोई सजेशन है तो आप सजेशन दे सकते हैं, और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।